दोस्तों आपने शहद के बेशुमार फ़ायदे पढ़े होंगे या उनके बारे बारे में जाना होगा। पर आपको ये जानकर काफ़ी हैरत होगी, अचंभा होगा कि मधुमक्खी यानी कि हनी बी से सिर्फ़ हमें शहद ही नहीं मिलता है, इसके अलावा भी कई ऐसे कीमती प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मधुमक्खी या फिर शहद से मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका क्या इस्तेमाल हम इंसानियत के लिए कर सकते हैं वो जानेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो अपडेट्स लगातार टाइम पे पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम से हमारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में समराइज़ किया है हनी बी से ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट्स, उनका डिस्क्रिप्शन कि उनका यूज क्या है, सॉरी डिस्क्रिप्शन मीन्स वो एक्चुअल में है क्या, और उनका हमारे लिए यूज यानी कि इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों सबसे पॉपुलर और जिसके बारे में सभी जानते हैं, हनी यानी कि शहद। दोस्तों शहद जो होता है ये मीठा विस्कस यानी कि थोड़ा सा जैसे पानी पतला होता है, ये थोड़ा सा भारी होता है, एक तरह से विस्कस लिक्विड होता है जो बनता है नेक्टर से। इसे हम और अच्छे से समझे तो अनराइप नेक्टर से बनता है जो मक्खियाँ फूलों के रस से लेकर आती हैं। क्या इसका इस्तेमाल है आप बेसिकली जानते ही हैं। स्वीटनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, चीनी की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रेड्स वगैरह बनती हैं जहाँ पर स्वीटनेस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर शहद को इस्तेमाल किया जाता है। वुंड हीलिंग यानी कि घाव भरने के लिए पुराने ज़माने में शहद को इस्तेमाल किया जाता था। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। खांसी में सप्लीमेंट्स सप्रेसेंट्स की तरह, यानी कि अगर आपको खांसी हो रही है और अगर आप शहद खाते हैं तो आपका गला साफ़ होता है, आपको खांसी से राहत मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमें मधुमक्खियों से मिलता है वो है दोस्तों बीज वैक्स यानी कि मोम। मोम्स क्या होता है दोस्तों, एक वैक्सी सब्सटेंस है जो सेक्रीट होता है यानी कि निकलता है वर्कर बीज के द्वारा, ये बनाया जाता है। उसके जो कुछ वैक्स ग्लैंड्स होते हैं मधुमक्खी के बॉडी में, वहाँ से ये बीज वैक्स निकलता है। क्या कुछ इसके फ़ायदे होते हैं। कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ बनती हैं, जो पहले के ज़माने में जब लाइट इतनी आम नहीं थी तब इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था। कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें वैक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। पॉलिसीज़ जितनी होती हैं वहाँ पर भी वैक्स का यूज होता है। लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं गाड़ियों में या फिर कई जगह पर लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फूड रैप्स, जहाँ पर हम खाने को पैक करने के लिए भी वैक्स का या बीज वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। और आर्ट सप्लाइज यानी कि इसकी मदद से जो फाइन आर्ट्स होती हैं या फिर आर्ट होती हैं वहाँ पर भी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों बी पोलन। क्या होता है दोस्तों बी पोलन और इसके क्या है इस्तेमाल। एक पाउडरी मिक्सचर होता है जो फूलों का जो पोलन होता है, मेल पार्ट होता है, वहाँ से बनता है। जब नेक्टर कलेक्ट करती हैं वर्कर बीज, तब ये उनकी पंखों पर या विंड्स के ऊपर जो पीछे की विंड होती है, हाँ हाइंड विंड्स जो होती है, वहाँ पर नेक्टर पोलन बास्केट एक होता है, वहाँ पर आकर ये चिपक जाता है। एक डाइटरी सप्लीमेंट है दोस्तों, विटामिन ई और प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है और रेस में घोड़ों के लिए इसके कैप्सूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या पोलन टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। और आजकल प्रोटीन या विटामिन ई सोर्स के लिए हम इंसान इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है। अगले प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों ये है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस मधुमक्खियों का एक ग्लू है यानी कि गम है। एक रेजिनस स्टिकी सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स और बर्ड्स से निकलता है। जो पौधे होते हैं या फिर जो पौधों की छाल होती है, जो बर्ड्स होती हैं, वहाँ से सब्सटेंस निकलता है। और मधुमक्खियाँ अपनी कॉलोनी या जो डब्बे होते हैं मक्खियों के, वहाँ पर अगर कोई लीकेज हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसे चिपकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पर इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। वो क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अगर आप प्रोपोलिस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसूड़ों की बीमारियां दूर हो सकती हैं। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है और ये नेचुरल सब्सटेंस है। एंटी फंगल होता है, अगर आपको फंगस से होने वाली प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। वुंड हीलिंग में इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम मेडिसिन में यूज करते हैं। इम्यून सपोर्ट में रिसर्च ये कहती है, हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, कि हमारे इम्यून को भी काफ़ी बेहतर ढंग से सपोर्ट करता है। अब आता है एक बहुत ही ख़तरनाक प्रोडक्ट जो हमें मधुमक्खियों से मिलता है, ये है रॉयल जेली। ये दोस्तों जैसा कि इसका नाम है, रॉयल मीन्स शाही और जेली मीन्स इसका नेचर है कि ये जेली की तरह है, जैसे कि आप आम जेली इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों न्यूट्रिएंट रिच सेक्रीशन है जो प्रोड्यूस होता है वर्कर बीज के ग्लैंड से। और ये लार्वा और क्वीन जो होती है, रानी मक्खी, और जो छोटे लार्वी होते हैं
उन्हें फीड किया जाता है और ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये भी दोस्तों एक डाइटरी सप्लीमेंट है और इसे क्लेम किया जाता है कि ये स्किन हेल्थ और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। यानी कि इसके अंदर विटामिन ई जो हम मर्द जो होते हैं या जो मेंस जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनकी फर्टिलिटी एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बूस्ट करता है। और इस पे भी अभी रिसर्च चल रही है कि इसके डेटा निकल के आएगा कि कितना बेहतर ढंग से फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है या सपोर्ट करता है। पर इसमें विटामिन ई कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और पुरुषों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डाइट है, तभी इसका नाम है रॉयल जेली। यानी कि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आप बूढ़े नहीं होते हैं। एक कहावत है और इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हाई मात्रा में या कह सकते हैं आप ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एक और प्रोडक्ट है दोस्तों बी ब्रेड। बी ब्रेड क्या होता है दोस्तों? एक मिक्सचर होता है पोलन और नेक्टर। हमने पीछे बताया था कि नेक्टर से हमारा हनी बनता है और पोलन से बनता है पोलन, जो पोलन कैप्सूल्स बनते हैं। जब पोलन और हनी को मिला दिया जाता है तो बी ब्रेड बनता है। और ये भी दोस्तों बी ब्रेड जो मधुमक्खी होती हैं ये इसको फर्मेंट करके बनाती हैं, एंजाइम्स का इस्तेमाल इसमें होता है और इससे बी फूड यानी कि जो छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं जो लार्वी के बाद एडल्ट्स में कन्वर्ट होती हैं तो उनके लिए फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियल डाइटरी सप्लीमेंट ये भी है हम इंसानों के लिए और इस पे भी अभी लिमिटेड रिसर्च इसके ऊपर है। अब इसके बाद आता है नंबर हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता। एक स्ट्रक्चर है जो बनता है बीज वैक्स से और हनी से। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, शायद इसके बाद आप मधुमक्खियों के छत्ते को ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। दोस्तों मधुमक्खियाँ जो छत्ता बनाती हैं, हनी कॉम्ब बनाती हैं वैक्स से, अगर 1 ग्राम वैक्स का या छत्ता बनता है तो उसके लिए मधुमक्खी लगभग 9 गुना यानी कि 9 ग्राम शहद कंज्यूम करती हैं, तब जाकर कहीं 1 ग्राम का छत्ता बनता है। इसलिए आप उसके छत्ते को डिस्टर्ब ना करें बीइंग अ बी कीपर, इससे आप उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक एडिबल डेकोरेशन है जो क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है। वुंड हीलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था ट्रेडिशनली। इसके बाद दोस्तों एक थेरेपी है जो मधुमक्खियों से निकल के आती है और ये थेरेपी क्या है वो भी आप एक बार इस वीडियो में देखते चलें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है पर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपके लिए काफ़ी हैं। बी वेनम दोस्तों मधुमक्खियाँ जो डंक जो करती हैं, स्टिंग जो करती हैं, ये अपने डिफेंस में ऐसा करती हैं और ये सिर्फ जो अनफर्टाइल फीमेल वर्कर भी होती हैं वो ही ये स्टिंग कर सकती है। ड्रोन यानी कि मेल भी स्टिंग नहीं कर सकती क्योंकि ये स्टिंग जो होता है इनका अंडे देने वाला एक ऑर्गन होता है, ओविपोजिटर होता है। ये दोस्तों वेनम है यानी कि एक तरह का जहर है जो प्रोड्यूस होता है वर्कर बीज और ये डिफेंस में इसे इस्तेमाल करती हैं। इसके फ़ायदे एक बार देखते हैं। एपीथेरेपी इसको नाम दिया गया है, बी स्टिंग थेरेपी, यानी कि इसके इस्तेमाल से घुटनों के दर्द या कहीं भी आपके हड्डियों में दर्द है उसमें राहत मिलती है, जलन से आपको राहत मिलती है, इन्फ्लामेशन से राहत मिलती है। कंट्रावर्शियल अभी ये है डॉक्टर्स के बीच में कि ऐसा सच में है, पर कहीं ना कहीं इसे अर्थराइटिस के इलाज के लिए इस थेरेपी को रिकमेंड किया गया है। 2 चीज़ें और इसके बाद चलती हैं जो हमें एक एपेरी से मिलती हैं, हालांकि डायरेक्टली बीज से रिलेटेड है। एक है क्वीन बी यानी कि रानी मधुमक्खी, फर्टाइल फीमेल बीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग लेइंग, छत्ते में जो अंडे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि एक मधुमक्खी के छत्ते में जो अंडे देती है वो सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी होती है। रीपॉपुलेटिंग यानी कि पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इसे छत्तों में इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी कंपोनेंट जो हमें हनी बीज से मिलता है वो है ड्रोन बीज, यानी कि मेल जो मक्खियाँ होती हैं, मेल बीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटिंग विद क्वीन, यानी कि मेल जो मक्खियाँ होती हैं जो मेटिंग के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक तरह से यूज होती हैं। बी फूड की तरह भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मधुमक्खियों से हमें मिलती हैं। उम्मीद है आपको मधुमक्खियों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के एक हल्का सा एक आपको आइडिया मिल गया होगा और आपके इल्म में ये वीडियो कुछ ना कुछ इजाफा जरूर करेंगे।